MIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हम भी कुशल मंगल है तो वीडियो बना ले रहे हैं। चलिए, तो आज कुछ नया सिखाते हैं आप लोगों को जो कंटिन्यू रोटेशन में बना रहेगा और मैथमेटिक्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको देता हूँ। बस इन कॉन्सेप्ट को आप लोग कुछ नहीं करना, बार बार अभ्यास करते रहना और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो उन्हें जरूर ध्यान से करना। चलिए, आज की जो क्लास है उसमें हम देखते हैं समानुपात के बारे में। किसके बारे में? समानुपात। तो आप लोगों ने सुने भी होंगे शायद समानुपात का नाम। समानुपात बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इसके बारे में। समानुपात का जो सिंबल रहता है ये कुछ इस तरह से बना रहता है जिससे अपन इज इक्वल टू भी मानते हैं। क्या मानते हैं? बराबर। अब देखिएगा, समानुपात की अगर हम बात करें, समानुपात दो कैटेगरी में बटा हुआ है ना। पहली कैटेगरी का नाम है समानुपात और दूसरी कैटेगरी का नाम है सतत समानुपात। सतत समानुपात, है ना। तो समानुपात, सतत समानुपात दो कैटेगरी में बटे। पहले दोनों में बता दे रहा हूं डिफरेंस क्या क्या है। समानुपात की अगर हम बात करें तो इसको लिखते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। लेकिन सतत समानुपात की बात करें तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। अब देखिएगा, समानुपात में यहाँ पे बेटा आपको कितने ऑप्शंस, कितनी चीजें मिल जाती है? 4, A B C D। तो समानुपात की अगर हम बात करें तो समानुपात में भाई 4 मान है, लेकिन यहाँ पे कितने मान है? केवल 3, A B और C। अगर इसे लिखेंगे तो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, लेकिन इसको लिखते हैं तो A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सतत समानुपात, समानुपात में एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे 4 पद है। कितने पद है? 4 पद में जैसे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 1 और ये कॉमन है 2 और ये 3, तो यहाँ कितने पद है? 3। तो समानुपात, सतत समानुपात में ये देखना है इसमें 4 पद होते हैं, इसमें कितने पद होते हैं? 3। तो आपको सबसे पहले हम समानुपात के बारे में बताते हैं, फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको सतत समानुपात की जानकारी देंगे। तो आज केवल समानुपात के बारे में बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा और थोड़ा स्पीड से समझिएगा। तो समानुपात की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समानुपात। समानुपात में अपन ने देखे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। कितने पद होते हैं यहाँ पे? 4। तो 4 में से क्या करता है वो, कोई भी आपको 3 मान देगा और चौथी जगह में क्वेश्चन मार्क लगा देगा, X लिख देगा, A लिख देगा, B लिख देगा, कुछ भी लिखेगा, तो वो आपको लेके आना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए अगर उसने B C D का मान दिया है तो A पे क्वेश्चन मार्क बना देगा, A C D का मान दिया तो B पे क्वेश्चन मार्क बना देगा, A B D का मान दिया तो C पे क्वेश्चन मार्क बना देगा, A B C का मान दिया तो D पे क्वेश्चन मार्क बना देगा। मतलब ये है कि वो यहाँ पे चारों चीजें पूछ सकता है आपसे, चारों में से किसी भी एक का मान ज्ञात करने को कह सकता है। तो आपको ये देखना है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे मान ज्ञात कर सकते। तो देखिए, इसका बेसिक फॉर्मूला चलता है, जैसे आपको A का मान ज्ञात करना है, B का मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है या D का, तो ये फॉर्मूला याद कैसे रखे? याद रखने का तरीका बता दे रहे हैं, A B C D ये है बेटा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये पता है कि 4 में से आपको 3 पद दिए जाएंगे और चौथा पद दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन मार्क के रूप में होगा। मतलब A का मान ज्ञात करने को आएगा, B का मान ज्ञात करने, C का मान ज्ञात करने और D का। जब ये ABCD लिख लिए तो यहाँ पे भी ABC और D क्लियर हुआ। अब देखिएगा ABCD ABCD, अब यहाँ A और D का मान आप लोगों को यहाँ पे आपने रख लिए, मतलब A का ज्ञात कर रहे, D का मान नीचे रख लिए, A और D आ गया, BC आ गया, CB आ गया, D आ गया, कुल मिला के ये पलटेंगे तो बचा क्या? B इंटू C, B और C आ गया तो A इंटू D, C और B आ गया तो A इंटू D, D और A आ गया तो B इंटू C। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप A का मान ज्ञात करोगे तो B और C मल्टीप्लाई में रहेंगे, अपॉन में आएगा D।
बी का मान ज्ञात करोगे तो ए और डी मल्टीप्लाई में रहेगा, अपॉन में आएगा सी। सी का मान ज्ञात करोगे तो ए और डी मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में आएगा बी। डी का मान ज्ञात करोगे तो बी और सी मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में आएगा डी। जैसे मैं यहाँ पे बेटा 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख दे रहा हूं, है ना। जैसे यहाँ पे 3:4 समानुपात 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क, 2:3 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 4। यहाँ पे आ जाएगा 3:6 समानुपात 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 9 अनुपात 6 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 5:7 क्वेश्चन मार्क अनुपात 7 समानुपात 3 अनुपात 5। अब देखिएगा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे बेटा सीधी सीधी बात है, बराबर बराबर आप लोगों को पहचानना है। आपको पता है ये ए का मान है, ये यहाँ पे बी का मान है, यहाँ किसका है सी का है, और यहाँ किसका है डी का है। तो पहले क्वेश्चन में आपको डी का मान ज्ञात करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ किसका मान ज्ञात करना है सी का, तीसरे क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है बी का, और चौथे क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है ए का। तो आप जब ये निकालोगे तो क्वेश्चन मार्क जहां लगा है जरूरी नहीं क्वेश्चन मार्क हो, वहां एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि एक्स का मान क्या होगा, तो आप आराम से इसको सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए डी का मान ज्ञात करना, डी का मान ज्ञात करना है तो बी इंटू सी अपॉन ए करोगे, तो बी इंटू सी बेटा यही होगा। 4 इंटू 5 अपॉन ए का मान कितना है 3, 4 पंचे कितना होगा 20/3, 3 6 के 18, 2/3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये मिल गया आपका डी का मान 6 सही 2/3। अगर यहाँ पे ज्ञात करना रहेगा आपको सी का मान, तो सी का मान ज्ञात करना तो क्या ए इंटू डी अपॉन बी, तो ये ए का मान है ये डी का मान है, तो क्या होगा 2 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3, 4 दूना 8/3, 3 दूना 6, 2 बचा 2/3, ये हो जाएगा बेटा आंसर। ये सेकंड वाले का। थर्ड वाले का ज्ञात करना है, मतलब कि किसका मान निकालना है बी का, तो ए इंटू डी अपॉन क्या होगा सी, सी का मान है 9, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 6 अपॉन हो जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आंसर आ जाएगा 2। आराम से बन जाएगा ये भी। अब यहाँ पे निकालना है आपको किसका मान, ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है बी इंटू सी अपॉन डी, तो ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 7 इंटू 3 अपॉन क्या कर दोगे 5, बी इंटू सी अपॉन डी, तो किसका मान निकल आएगा ए निकलेगा। चलिए 7 तिया 21 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 चौ 20, 1/5, ये लो आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस तरह से जो मैंने 1 2 3 4, इसमें बेटा संख्याएं बदल बदल के आती, कई बार वो दशमलव वाली संख्या दे देता है, कई बार भिन्न के रूप में दे देता है, तो जो भी संख्या दे बस उसका पैरामीटर यही रहेगा कि आपको इस मेथड से ज्ञात करना पड़ेगा और स्पीड तेज कर लेना। जितनी स्पीड तेज रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा, और कैलकुलेशन केवल स्पीड मांगता है, खत्म। जितना आप कैलकुलेशन में स्पीड देते जाओगे मैथमेटिक्स आपके लिए उतना ही कैसा रहेगा आसान। तो ये तो था समानुपात का वीडियो। अगले वीडियो में सतत समानुपात के लिए बारे में बताऊंगा। सतत समानुपात भी बहुत आसान है, उसको भी निकालना बहुत इजी है, बस यही है कि बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।